तो अब बारी है एक्सरसाइज की। तो फर्स्ट है कैसी लगी कहानी। तो इसका पहला प्रश्न है तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा, क्यों। तो हमें कहानी में सबसे अच्छी लोमड़ी लगी क्योंकि उसने बड़ी चतुराई से काम लिया और उसने मक्खी को सबक सिखाने के लिए उसे मकड़ी के जाल में फंसा दिया, इसलिए मक्खी का घमंड जो था वो चूर चूर हो गया। और अब दूसरा क्वेश्चन है कि मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा। कहानी को आगे बढ़ाओ। तो फिर हमें कहानी को आगे बढ़ाना है कि मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई। उसने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की। वह जितनी कोशिश करती वो उतना ही अधिक से अधिक उस जाल में फंसती जाती थी। अंत में वो जाल में फंसकर मर गई और उसका घमंड चूर चूर हो गया। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे। तो हम उसके अगर लोमड़ी को ध्यान में रखकर नाम रखते तो कहानी का नाम चालाक लोमड़ी या तो लोमड़ी और मक्खी रख सकते हैं। और अगर शेर को ध्यान में रखकर कहानी का नाम लिखा जाता तो हम मूर्ख शेर भी लिख सकते हैं और शेर और मक्खी भी लिख सकते हैं। और अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। तो अब हमें इस कहानी का जो शीर्षक है वो नहीं देना है, हमें अपने हिसाब से देना है, मगर वो किसी भी पात्र के हिसाब से नहीं होना चाहिए। ये वो जो शीर्षक है वो हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है, ऐसी किसी भी घटना के आधार पर हो सकता है। तो हम इस कहानी का शीर्षक घमंडी का सर नीचा और घमंड का नतीजा ऐसा कुछ भी रख सकते हैं।